नमस्कार, स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सत्यम पांडे और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, अभी तक हम कुछ आयोगों की चर्चा कर चुके हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, एमपीपीएससी, और इसके अतिरिक्त हमने एससी, एसटी, ओबीसी आयोग की भी बात कर ली है, कैग की बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की। ठीक है, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की हम बात कर रहे हैं। इसके प्रश्न भी सॉल्व करेंगे जो सारांश आईसीएस के ऐप पर उपलब्ध है। आपको कोर्स सेशन में जाके यूनिट 10 सेशन में आप जब जाओगे तो आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ और टेस्ट टॉपिक वाइज, मतलब एक एक आयोग की टेस्ट, और उसके बाद आपको 500 से अधिक प्रश्न मिलेंगे जब हम सभी आयोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सारांश आईसीएस ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा और इस प्ले लिस्ट को पूरा देखिएगा जो कि सभी आयोगों को कंप्लीट कराने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस आयोग को, राष्ट्रीय महिला आयोग को, जिसमें हमें मिलता है, मतलब हम एक एक करके बात करेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई है, कब हुई है, कौन कौन सदस्य होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, त्याग पत्र कैसे दिया जाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। इन सब बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि संवैधानिक और संवैधानिक में अंतर क्या था। संवैधानिक निकाय वे निकाय थे जिनकी स्थापना संविधान के उपबंधों के तहत की गई थी, और संविधिक निकाय वे निकाय थे जिनकी स्थापना संसद द्वारा किसी विधि के माध्यम से की गई हो, यानी किसी विधि के माध्यम से की गई, तो वे क्या होंगे, संवैधानिक निकाय होंगे। अभी तक हमने जितने आयोग देखे वे सब संवैधानिक थे, क्योंकि उनका जिक्र हमें भारतीय संविधान में मिलता था। अब हम जो आयोग पढ़ेंगे वे होंगे आपके संवैधानिक आयोग। उनकी स्थापना किसी न किसी अधिनियम के माध्यम से की गई होगी। तो अब आपको याद रखना है कि कौन सा आयोग किस अधिनियम के माध्यम से स्थापित हुआ है। जैसे महिला आयोग की बात करें तो महिला आयोग की जो प्रकृति है वह कैसी है, वह एक संवैधानिक निकाय है। हम इसको क्या निकाय की बॉडी की दर्जा देंगे, यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का अर्थात क्या है कि भाई इसकी स्थापना किसी संसद के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। तो हम बात करेंगे इसका वर्णन हमें कहाँ मिलेगा, इसका वर्णन हमें मिलेगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 में, उसमें हमें इसका वर्णन मिलेगा। और इस अधिनियम के तहत हमने क्या करी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की स्थापना करी है, एनसीडब्ल्यू की स्थापना करी है। ठीक है ना, तो आपको 2 पॉइंट निकल के आ गए कि एक तो प्रकृति पता चल गई कि इसकी संवैधानिक है, और दूसरा पता चल गया कि इनका जो अधिनियम आया था ये 1990 में आया था। हालांकि आयोग की स्थापना 2 साल बाद हुई, यानी कि 1992 में हुई। 1992 में इसकी स्थापना हुई, 31 जनवरी। ठीक है, कब, 1992 में हुई। किसने करी, तो हमें बताना, इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करी। डेट याद कर लीजिएगा, 31 जनवरी 1992, 2 साल बाद अधिनियम आने के। ठीक है, 90 में आया था क्या, अधिनियम। फिर देख लो मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। भाई इनका जो कार्यालय होगा, ऑफिस होगा, वो कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगी। स्थापना जरूर याद रखिएगा कब है, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, 31 जनवरी 1992 को। संरचना की बात करें कि भैया एक जो आयोग है यह बहुसदस्यीय आयोग है, जिसमें कि बहुत सारे लोग मिलकर इस आयोग का गठन कर रहे हैं। तो इस आयोग की संरचना क्या है, संरचना में हम देखेंगे कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक जो होंगे वो 5 सदस्य होंगे, और एक होगा जो सचिव होगा, वो इसका भी सदस्य रहेगा। तो 1+5+1 इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि ये क्लियर रहती हैं चीजें कि एक इसमें अध्यक्ष है ना, फिर 5 सदस्य हैं अध्यक्ष के अलावा, और इनके अलावा आपका क्या है, एक सदस्य सचिव है, सेक्रेटरी है, जो कि इस आयोग का सचिव कहलाएगा। ठीक है, और सदस्य के रूप में वो इसमें जुड़ा रहेगा। तो इतनी इनकी संरचना होगी। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक चेयरमैन या प्रेसिडेंट रहेगा, 5 मेंबर रहेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, और एक मेंबर होगा जो कि सेक्रेटरी होगा इस कमीशन का। ठीक है, तो 1+5+1 इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाएगी महिला आयोग की। तो अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य और एक सचिव सदस्य इसमें होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। फिर आप देखोगे अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर ले, तो इसमें अभी तक 9 अध्यक्ष हो चुके हैं। पहले अध्यक्षा जो थी वो थी कौन, जयंती पटनायक। कौन थी, जयंती पटनायक वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द एनसीडब्ल्यू। ठीक है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है रेखा शर्मा, जो कि 9वीं है। ठीक, कौन सी, 9th नंबर की है। तो याद रखिएगा जयंती पटनायक फर्स्ट थी और वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा है।
याद हो जाएगा। पहले अध्यक्ष कौन, तो भी बता देना है, जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन, तो रेखा शर्मा विमेन कमीशन की क्या है, अध्यक्षा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार अपॉइंट करती है इनके लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए। अब नियुक्ति ये करेंगे तो अगर त्याग पत्र देना होगा तो त्याग पत्र भी किसे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, है ना। तो रेजिग्नेशन भी किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाएगा। केंद्र सरकार को हम क्या देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो अपॉइंटमेंट भी केंद्र सरकार द्वारा और त्याग पत्र भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और हटाया जाना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा, वो भी हम आगे हम देखेंगे। ठीक है, पदावधि की बात करें, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, 3 इयर्स। और इसमें आपको मिल जाता है कि 65 वर्ष की एज भी यहाँ पे बता देते हैं कि 65 वर्ष की एज ये कार्यकाल बता देते हैं। तो मेनली आप बताओगे 3 वर्ष की अवधि इनका क्या है, कार्यकाल है। फिर देखिए हटाने की प्रक्रिया, नियुक्ति केंद्र सरकार ने करी थी, त्याग पत्र केंद्र सरकार को दिया जाता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो हटाने की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होती है। हटाती कौन है, केंद्र सरकार ही हटाती है। कैसे, अगर किसी अध्यक्ष सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, यदि उसे एक सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाता है, या फिर यदि वह कार्य करने में मना कर देता है, ठीक है, या वह कार्य करने में अक्षम हो जाता है, या फिर वो लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो इन आधारों पर केंद्र सरकार उसे क्या कर सकती है, हटा सकती है। कौन हटाएगी, ये जरूर याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमेशा क्या करेगी, हटाएगी। कुछ विशेष है जिनके आधार पर हटाएगी, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम बात करते हैं कार्य एवं शक्तियों की। तो कार्य और शक्तियों में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े हितों की रक्षा करना इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो महिलाओं से जुड़ी अगर कोई शिकायतें आती हैं तो उनका निवारण करना, महिला बंदी गृहों की निरीक्षण करना, जहां महिलाओं को जेलों में रखा जाता है उनका क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, देख लीजिएगा इसमें। और इसके अलावा केंद्र एवं राज्य को रिपोर्ट देना है कि वो क्या काम कर रहे हैं। अगर केंद्र को दे रही हैं, केंद्र की से संबंधित रिपोर्ट है तो केंद्र सरकार को जाएगी, और किसी राज्य के संबंध में रिपोर्ट है तो राज्य सरकार को देंगी। और महिलाओं के संबंध में संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा के उपायों की जांच करना है। ठीक है, इनसे जुड़े जो भी योजनाएं आती हैं उनका क्रियान्वयन कराना है, नई योजनाएं प्रस्तुत करना है, और महिला कल्याण के लिए, महिला हितों की संरक्षण के लिए जो भी कार्य होंगे वो सब कौन करेगा, NCW करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे क्या, कार्य एवं शक्तियों में आपको याद रखना है सभी आयोग जितने भी हम पढ़ेंगे सभी सिविल, मतलब अगर उनके पास कोई शक्ति है तो सिविल न्यायालय की वो शक्ति धारण करता है। इसी तरह से आपका महिला आयोग भी क्या करेगा, सिविल न्यायालय की शक्ति को धारण करेगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और अगर अन्य तथ्यों में देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट धारा है कि भाई धारा 13 कहती है कि महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, और अगर राज्य से संबंधित है तो वो राज्य को सौंपेगा, राज्य सरकार को। 14 कहता है धारा कि केंद्र सरकार रिपोर्ट को कहाँ देखेगी, संसद के समक्ष रखेगी। और धारा 17 कहती है केंद्र सरकार आयोग के संचालन के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार आयोग के संचालन के लिए नियम बना सकता है धारा 17 के अकॉर्डिंग। अब ये धारा कहाँ से आ गई तो आपको बता दूं, NCW एक्ट आया था। कब आया था, एक बार फिर से रिपीट कर लो, 1990 में आया था। इस एक्ट के माध्यम से ही हमने 1992 में, कब, 31 जनवरी को क्या किया था, NCW यानी कि विमेन कमीशन की स्थापना करी थी। ठीक है, तो अब एक एक करके फिर से बात कर सकते हैं कि 31 जनवरी को हमने क्या करी थी, स्थापना करी थी। कब, 1992 में। हालांकि एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 1990 में, याद रख लेना। नियुक्ति केंद्र सरकार, त्याग पत्र केंद्र सरकार, हटाने की प्रक्रिया केंद्र सरकार, कार्यकाल 3 वर्ष का, संरचना 1+5+1 की पहली थी जयंती पटनायक, वर्तमान में है रेखा शर्मा। ठीक है, इस तरीके से कुछ कार्य एवं शक्तियां हैं तो आपने वो देख ली है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही है जिसमें से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि इसमें और डिटेल में जाया जा सकता है, लेकिन इतना सफिशियंट है। इसमें आप अगर टेबल याद कर सके 9 की 9 महिला सदस्यों की, तो वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना बाकी सफिशियंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो थैंक यू। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारा साइट से आपको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।